नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह आपका संडे की इस स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग संडे के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वीक में जितने भी करंट अफेयर्स घटित होते हैं उसको हम लोग जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि आपसे करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से उसको डील कर पाएँ। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई इधर उधर का टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को। ओहो, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों के लिए हैप्पी संडे। आपका ये संडे बहुत ही अच्छा हो। ओके दोस्तों, घर पर ही रहिएगा। बहुत जगहों पर 18+ के लिए टीका भी दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से अपना स्लॉट्स बुक कर लीजिए। और यदि आपको स्लॉट्स नहीं मिल पाता है तो उसका मैं एक उचित उपाय बताता हूँ। क्या कि आप लोग पेटीएम पर जाइए। यदि आप लोग पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम पर एक ऑप्शन देता है कि यदि आपके एरिया में कोविड का स्लॉट खुलता है, कोविड वैक्सीनेशन का स्लॉट खुलता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए इस सेशन पर जाने के लिए। यह सेशन काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और दोस्तों, स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन आपके लिए होता है यदि आप लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मेरी मानिए, आप लोग डेली करंट अफेयर्स को ही फॉलो किया कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, क्योंकि उसमें आपके लिए स्पाइसी एक्स्ट्रा मसाला रहता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, कुरकुरे भी उसके सामने फेल है। आपके लाइफ को स्पाइसी बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा मसाला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, एक और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, और यदि अभी नहीं दबाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अंत तक जाते जाते आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब आइए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में इधर कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ। चुनाव के नतीजे भी आए, हालांकि चुनाव होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। ठीक है, नतीजे भी आ गए। तब कुछ जगह पर तो पुराना चेहरा आपको दिखा, लेकिन कुछ जगह पर नए नए चेहरे दिखे। जैसे कि तमिलनाडु में आपको नया चेहरा दिखा, असम में आपको नया चेहरा दिखा, लेकिन पुडुचेरी में फिर से वही पुराना वाला चेहरा दिखा। तो वही आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एन के रंगास्वामी। कौन दोस्तों? एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। असम के कौन है ये मैं आपको आगे आने वाले प्रश्नों में बताऊंगा। बाकी तमिलनाडु के एम के स्टालिन, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, केरल के पी विजयन। ओके, तो इतने सारे को आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? अगला प्रश्न एक अवार्ड से रिलेटेड है। प्रश्न को देखिए कि अर्लिन वेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की अभी जो मुख्य न्यायाधीश है ना, कौन है? गीता मित्तल। और इन्हें अर्लिन बेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वुमेन जज। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वुमेन जजेस की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश अभी जो है गीता मित्तल को, उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वुमेन जज की तरफ से अर्लिन बेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 मई को। ओके, ध्यान रखिएगा। और कुछ नहीं ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि आप लोग डेली करंट अफेयर्स को तो फॉलो करते ही हैं, तो बेकार में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा ही नहीं है। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं कि दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये एरिना सबालेंका जी। कौन? एरिना सबालेंका जी दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी महिला में जो है एशले बार्टी, उनको हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। आपको क्या करना है? आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। ये जो एरिना सबालेंका जी है ये किस देश की है? ओके, बस इस प्रश्न का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई तो दिया करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सर्च करोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद भी रह जाएगी दिमाग में। बस हल्का सा यदि दिमाग पर आप लोग प्रेशर डालोगे तो। ओके, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। चलिए अगला प्रश्न कि सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हालांकि बोर्ड और अन्य जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसके बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कभी नहीं जाते, ये लोग हंसते खेलते मग्न रहते हैं। लेकिन सीबीएसई के बच्चे बहुत ज़्यादा
प्रेशर से, टेंशन से पढ़ाई करते हैं, जिस कारण वो सब मेंटली थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। तो इन्हीं के लिए, इनको आराम देने के लिए, इन्हें समझाने के लिए, आप जो भी कह सकते हैं, एक ऐप लॉन्च किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा, और उस ऐप का लॉन्च है दोस्त फॉर लाइफ। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सादिक खान जी को। किन्हें? सादिक खान जी को लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है दूसरी बार, और ये किस पार्टी के हैं दोस्तों? लेबर पार्टी के हैं। ओके, दो ही पार्टी होता है, लेबर पार्टी होता है और डेमोक्रेटिक पार्टी होता है हर जगह। चलिए, भारत अलग है, इसमें 8 नेशनल पार्टियां हैं, आपको तो पता ही होगा। एक और अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने हाजिर है। इस प्रश्न को देखिए कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा देने की घोषणा किया गया? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा एक अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई कि अब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत करूंगा, और उस पुरस्कार का नाम है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ओके दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे प्रश्न आपको श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ा दिया गया होगा। ओके, बता दिया होगा, तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये पुरस्कार क्या है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मसाला में आपको और इधर हाल फिलहाल में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताया गया होगा। तो एंजॉय करते चलिए, और यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरी बातें या प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, हमें कतई बुरा नहीं लगेगा। चलिए, एक और अवार्ड आपके सामने हाजिर है। अब देखिए, लॉकडाउन में कोई काम धंधा तो हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा घटना पूरा देखिए, आपको तो पता ही है कि पूरा विश्व कोविड से ग्रसित है। तो अभी न्यूज़ आएगा तो क्या आएगा? इस देश में इतने कोरोना के मरीज़ हैं, इस देश में इतने लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, यही सारे न्यूज़ आएंगे। तो ये सारे न्यूज़ तो आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है नहीं। तो क्या किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों को अवार्ड पर अवार्ड दिया जा रहा है। हर एक मतलब एकदम जल्दी जल्दी अवार्ड दिए जा रही है। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो बस एक बार ध्यान देना है, रटना हरगिज नहीं है, क्योंकि आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के माध्यम से आपके दिमाग में इसको डाल दिया जाएगा, एकदम कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, रट्टू बनिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक और पुरस्कार आपके सामने है कि बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किन्हें दोस्तों? पुरस्कार का नाम है, एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए, बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, नाम भी आपको लग रहा होगा उसी तरह का, पुरस्कार जैसा ही नाम है कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा मैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? और आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जगहों पर चुनाव हुआ, बहुत सारे जगहों का मैंने बताया कि किनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि असम के बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा अगले प्रश्न में। तो जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री को बदला गया है। पहले कुछ दिन पहले सर्बानंद सोनोवाल साहब असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उसके जगह पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, किन्हें? हेमंत बिस्वा शर्मा जी को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। असम में लोकसभा में कह रहा हूँ, विधानसभा की 126 सीटें हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, अन्य राज्यों के बारे में आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, ग्लाइफोसेट क्या है इसके बारे में आपको ज़रूर बताया गया होगा अवश्य। चलिए, इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, आप कमेंट करके बताइए कि ग्लाइफोसेट जो दवा है ये किस चीज़ के लिए है। ओके, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और ये आपका आज का क्या है, दूसरा प्रश्न है। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा मैं बस बता दूंगा कि ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा हानिकारक है, जो भी है हानिकारक है, तभी प्रतिबंध लगाया गया है। और जब प्रतिबंध, दवा और प्रतिबंध की बातें आएगी तो आपको एक और याद आना चाहिए कि गिद्ध के लिए एक विषैली दवा थी, जिसे श्रीलंका सरकार के द्वारा क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था। ठीक है, उसका नाम भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, उसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, गिद्ध के लिए भी एक विषैली दवा को श्रीलंका के द्वारा बैन कर दिया गया, और ग्लाइफोसेट पर अभी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। ओके, चलिए, ये प्रश्न दोस्तों, ये जो आपका अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आपको पता है कि प्रश्न बाइलिंगुअल रखा जाता है। क्यों? ताकि जो भी लोग CBSE बोर्ड के हैं उन्हें प्रेशराइज नहीं होना है। दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज में आराम से कर लीजिए। ओके, तो प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म के लिए,
अनुपम खेर साहब को उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी, उसके लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ओके, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कतई जहर प्रश्न है और आपके पेपर में ज़रूर टपकेगा ये प्रश्न। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है राफेल नडाल। ओके, तो राफेल नडाल साहब को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जैसा कि आपको पता है आईसीसी हर मंथ बेस्ट प्लेयर चुनती है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इस प्रकार से चुनती है। तो इस वर्ष मतलब इस महीने किसे चुना गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अभी बहुत ज़्यादा जग कर आया हूँ, शादी विवाह मैनेज किया गया है, तो खैर छोड़िए, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आपके लिए हाजिर हूँ और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न को मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है। यदि आप लोग हमारी खासकर मेरी वीडियो को ज़रूर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष जो भी आईसीसी के पुरुष क्रिकेटर बनेंगे मंथ के, वो पाकिस्तानी ही होंगे। और मेरा अंदाज़ा एकदम सही कि बाबर आजम को और पाकिस्तान के बाबर आजम को आईसीसी की तरफ से बेस्ट पुरुष क्रिकेटर किस महीने का, अप्रैल महीने का चुना गया है। ठीक है, और महिला में एलिसा हिली जी को। ओके, तो ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ये किस प्रकार से पूछा जाएगा इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, किस महीने में, मान लीजिए आपका अप्रैल महीने में कोई एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, मार्च और फरवरी जनवरी 3 महीने का बस ध्यान रखना है, आपके लिए इनफ है। ठीक है, उस महीने का तो आपसे लेटेस्ट पूछेगा ही नहीं। ओके, तो ध्यान रखना है और ज़्यादा कोई प्रेशर लेकर नहीं, आराम से 1-2 बार पढ़ लीजिए, वीकली, मंथली और डेली में काम हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर आजम और एलिसा हिली को आप लोग ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2021 के क्रमशः बेस्ट पुरुष और बेस्ट महिला क्रिकेटर हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, निधन का प्रश्न है, लेकिन ये काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। प्रश्न है कि केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये तो हालांकि काफ़ी वर्ष जी लिए। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था KR गौरी अम्मा। ठीक है, ये केरल राजनीति की आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। ओके, ध्यान रखिएगा, KR गौरी अम्मा इनका नाम था और अभी केरल में भी चुनाव हुआ था और P विजयन इसके मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, ये विश्व नर्स दिवस के बारे में आपसे पूछा जाता है बराबर, तो ध्यान रखिएगा कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। और अभी डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, ये सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। ओके, इनको आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा जानें बचाई है इस बार। ओके, चलिए, बाकी आप लोग चाहिए तो, यदि आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मई के जितने भी अब तक के इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं फर्स्ट 2 वीक के आपके लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये एक अपॉइंटमेंट का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, देखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आपको दिखता होगा ये है ना, तो इसके कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किस क्षेत्र में, फूड एंड रिफ्रेशमेंट के क्षेत्र में, बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये श्रीनंदन सुंदरम जी को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है खाद्य एवं जलपान के क्षेत्र में। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदुस्तान नाम है तो ये नहीं कि भारत की कंपनी है, ये भारत की कंपनी नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत में बहुत चलती है हिंदुस्तान के नाम पर, कोई नहीं, अब ये ब्रांड बन गई है तो चलेगी ही। अगला प्रश्न ये भी नियुक्ति से प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है इस प्रश्न के बारे में। और ऐसे प्रश्न अब पेपर में दिखे जाने लगे हैं कि हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो जोश जे कट्टूर। कौन दोस्तों, जोश जे कट्टूर अभी हाल फिलहाल में ही RBI के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। ओके, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। एक प्रश्न है मिशन हौसला के बारे में कि मिशन हौसला किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी कोरोना का समय चल रहा है तो इसको डील करने के लिए शुरू किया गया होगा, तो किस राज्य के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न को मैं हालांकि एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या प्रश्न है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, उत्तराखंड। आप में से जितने लोग अभी ज्वाइन किए इस लेक्चर को,
मैं फिर से बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको स्लॉट्स ढूंढने हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, या फिर आपको यदि वैक्सीनेशन करना है, आप लोग रजिस्टर कर लिए, आपका शेड्यूल नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट जुड़ा मिला नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है, पेटीएम डाउनलोड करना है। पेटीएम पर आप लोग अपना खाता ईजिली बना सकते हो और आप में से बहुत सारे लोगों का खाता होगा भी, ठीक है। तो उसमें एक आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, क्या ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, कि यदि आपके एरिया में अभी यदि वैक्सीनेशन का स्लॉट खाली है नहीं, तो आपको कुछ समय बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी अवेलेबल होगा तो आप लोग जाकर ईजिली क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है, ईजिली अपना शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी वैक्सीनेशन लिया नहीं होगा। तो जल्दी जाइए, जब भी आपको मौका मिले अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें, ठीक है दोस्तों। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो या फिर आपको स्पुतनिक। हालांकि अभी स्पुतनिक नहीं मिलेगा आप लोगों को, सभी को अभी कोविशील्ड ही दिया जा रहा है, ठीक है। कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट और किसके द्वारा, हाँ विदेशी है, बताइए किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत सारी बातें पता है। अब ये मिशन हौसला उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी मैं बता दिया हूँ। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि मेंस सिंगल्स में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता, हु वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल इन मेंस सिंगल्स। ऊपर मैंने वुमेन्स सिंगल्स की बात की थी, जिसमें मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि जो भी जीती है वो किस देश की है, ये आपको बताना है। अब प्रश्न आपके सामने आ गया है मेंस सिंगल के बारे में। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, कौन दोस्तों, अलेक्जेंडर ज्वेरेव मैड्रिड ओपन के मेंस सिंगल का खिताब अभी हाल फिलहाल में जीते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग ही दीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपसे मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूं। तो ये आज आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न है। अब आपसे आज कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर मैं मूव करूंगा कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बीजे बाटलिंग ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड की, क्योंकि क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको भी पसंद है और जो प्रश्न बनाते हैं उन्हें भी पसंद है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। ये प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में, कहाँ, ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण इलाकों की बात कर रही है। वैसे आपसे पूछ देगा तो उसका प्रश्न होगा लक्षद्वीप, लेकिन हर ग्रामीण इलाकों में यदि बात कर ले तो वो पुडुचेरी, ठीक है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा तो आपको लक्षद्वीप ही टिक करना है। क्या टिक करना है, यदि इस तरह से आपसे प्रश्न दिया कि हर एक घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न में दूसरा कौन बनेगा, पुडुचेरी बनेगा। ये प्रश्न में थोड़ा सा एरर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपके सामने कि भारत को वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था की दर से कितने बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान तो है कि 10% की दर से बढ़ेगा, लेकिन अब देखिए किस प्रकार हम लोग बढ़ पाते हैं। हालांकि इस वर्ष तो कोई भी फैक्ट्री वगैरह बंद नहीं किया गया है, बस लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनका क्या किया गया है, बस लॉकडाउन लगाया गया ताकि वो लोग सुरक्षित हो, बाकी नॉर्मल ज़िंदगी चल ही रही है। ओके, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि दवाई भी यदि आप लोग वैक्सीनेशन करवा भी लेते हैं तो दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ हम लोग को अगले प्रश्न की ओर जाना है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च किया गया है। तो ये स्नैपडील के द्वारा किया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि स्नैपडील चल कैसे रहा है। यदि आप जितने भी लोगों को जानते होंगे आसपास में ही देख लीजिए, मैक्सिमम लोग या तो फ्लिपकार्ट यूज करेंगे या फिर अमेजोन यूज करेंगे या फिर आपको कुछ लोग मिंत्रा भी यूज करते हुए दिखेंगे, ठीक है। इतने ही मेन रूप से यूज होता है। बाकी स्नैपडील कैसे चल रहा है इसका तो जो मालिक है वो ही समझ रहा होगा। क्या छोड़िए, इसके द्वारा एक काम किया गया है, एक संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया इसके द्वारा। किस लिए, ताकि प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ा जा सके। ओके, सभी लोग अपने अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी जान न जाए, ठीक है। अब इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये सब अपने अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं और हो सके तो आप भी जितना आपसे मदद हो सके कर दीजिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो भी BPL हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये की मदद करने की घोषणा की है। इसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ब्रिटेन में कौन सा शिखर सम्मेलन होगा, G7,
और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ दे तो इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 तेज़ी से बढ़ते हुए जो अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के देश है उसका समूह है, ठीक है। और इसमें इस वर्ष जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसमें मोदी जी भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। ये प्रश्न एक फिर अवार्ड से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने आ गया है कि हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये IREDA को, किन्हें, IREDA को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी इसके बारे में या फिर जितने भी प्रश्न मैं कराया, मतलब जितने भी प्रश्न मैं ऊपर कराया हूँ, सारे प्रश्न के बारे में डिटेल से और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा मसाला के साथ मैम से करवाया गया है। मैं बस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आप लोग आसानी से सारी बातों को जल्दी से रिवाइज भी कर पाएँ। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न को छोड़िए, ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलूँगा कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है। ये देखिए, ये सब जो जितने भी हरकतें पागलों जैसी होगी वो सब किसकी होगी, चीन की होगी। अब बताइए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन लाइन ऑफ सेपरेशन बनाएगा। अब माउंट एवरेस्ट को भी बांटने में लगा हुआ है कौन, चीन। देखिए अब करने दीजिए, जो करता है ये पगला गया है। खैर छोड़िए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बुखारेस्ट 9, ये नया आपको सुनने को मिला होगा कि बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है। तो ये नाटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हेडक्वार्टर आप लोगों को ब्रुसेल्स पता ही होगा। तो इसके अंदर जितने भी देश है उसमें 9 देशों का एक समूह है जिसका नाम है क्या, बुखारेस्ट 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का एक नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इंग्लिश में आप लोग आसानी से समझिएगा। who has been appointed the new head of coordination of human affairs in the United Nations office। तो ये मार्टिन ग्रिफिथस को, किन्हें, मार्टिन ग्रिफिथस को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को वर्ष 2021 के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। या फिर आपसे सिंपल से पूछेगा कि अभी हाल फिलहाल में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। बाकी और कुछ नहीं इसके बारे में। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में फॉर्चून की आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर कौन से नेता हैं। तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है कौन, जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है, जेसिंडा अर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। यह अभी विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर है, मतलब टॉप पर है। और ये रिपोर्ट फॉर्चून के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत के एकमात्र आदमी इसमें है, और वो कौन है, अडर पुणेवाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO, ठीक है, या उसके हेड, उसके मालिक, जो भी आपको बोलना है बोलिए, यही है। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, ये इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है, इन्हीं की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है वैक्सीन का, ओके, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, ठीक है दोस्तों। वैसे तो भारत ही बहुत बड़ा उत्पादक है वैक्सीन का, इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इतनी बातें, कैसे बुक करना है, कैसे आपको वैक्सीन जल्दी से ले लेना है, ये सारी बातें मैंने ऊपर बता दी है। यदि आप में से कोई स्किप किए होंगे तो वापस से जाकर सुन लीजिए, ओके, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना, सुई ले लीजिएगा, मतलब कि वैक्सीन के बाद भी आपको कड़ाई करना ही है, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है दवाई भी और कड़ाई भी, ओके। बाकी अपना ख्याल रखना ही है, बाहर जाते समय मास्क रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, ओके दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।